हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिम्मे मैडम केमिस्ट्री पर। आज के इस वीडियो में हम एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इम्पोर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करेंगे जो नेट JRF MSc और BSc एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पुश करके आंसर देने की ट्राई करना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन AC द इलेक्ट्रोफाइलेटिक्स। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन एटम, दूसरा ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल और चौथा ऑप्शन है फ्री रेडिकल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E+ से। ठीक, E+ का मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करते हैं, उस स्पीसीज पर अटैक करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर पर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर पर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है द जनरल मैकेनिज्म ऑफ SE रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जो AC1 रिएक्शन है उसमें जनरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, वो कौन सी मैकेनिज्म है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फॉलोवेड बाय प्रोटॉन लॉस, ऑप्शन सी है रेडिकल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसकी ऑप्शन क्या आएंगे? इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है और प्रोटॉन का लॉस होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रोफिलिक इज। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है ए इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दूसरा है इसका बी है इसका इलेक्ट्रॉन फेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन फेयर को एक्सेप्ट करता है। या सी इसका दिया गया है न्यूट्रल स्पीसीज। क्या इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो न्यूट्रल स्पीसीज होता है। इसका डी दिया गया है प्रोटॉन डोनर, क्या यह प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएंगे? ये जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अगर कहीं पर भी किसी भी स्पीसीज में पॉजिटिव आयन लगी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। ठीक, तो ए ऑप्शन दिया है OH-, बी ऑप्शन दिया है NH3, सी ऑप्शन दिया है NO2+ और डी ऑप्शन दिया है क्लोरीन माइनस। ठीक, तो इसमें क्या आएंगे? इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरमीडिएट फॉर्मेट इज AC1 मैकेनिज्म इज। तो AC1 मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेट होती है वो कैसी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये कार्बाइन आयन, ऑप्शन नंबर बी कार्बाकेटायन, ऑप्शन नंबर सी रेडिकल होता है, कि ऑप्शन नंबर डी आयन पेयर होता है। तो हमारी जो AC1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेट जो होती है वो कैसी होती है? वो कार्बाकेटायन होता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बाकेटायंस इज। तो कार्बाकेटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी है तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल इक्वल, इनमें से सभी बराबर होते हैं। ठीक, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तृतीयक का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्वितीयक का, उसके बाद प्राथमिक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7,
द रेट डिटरमाइन स्टेप इन AC1 रिएक्शन इज, तो रिएक्शन AC1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइन स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन लॉस, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ऑप्शन नंबर सी है रीअरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर डी है स्टेबिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को पुश करके आंसर देने की ट्राई ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाइपर कंजुगेशन लीड टू। तो जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो क्या लीड्स करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है रेडिकल फॉर्मेशन। ये जो हाइपर कंजुगेशन है वो मॉलिक्यूल को क्या करता है, स्टेबिलिटी करता है, तो स्टेबिलिटी में इनकी इंक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच इफेक्ट स्टेबिलाइज कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन इफेक्ट करता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है माइनस आई इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्लस आई इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है माइनस आर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है नॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी प्लस आई इफेक्ट जो होता है वह कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन AC रिएक्शन द लिविंग ग्रुप इज यूजुअली। ठीक, तो जो AC1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो लिविंग ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, यानी कि AC1 रिएक्शन में लीव करने वाला ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है OH माइनस, ऑप्शन बी में दिया गया है हाइड्रोजन प्लस, ऑप्शन सी में दिया गया है क्लोरीन माइनस, ऑप्शन डी में दिया गया है NH3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, यूजुअली हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है AC2 मैकेनिज्म है। AC2 मैकेनिज्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 स्टेप मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है 2 स्टेप मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी है 3 स्टेप मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी है मल्टी स्टेप। तो AC2 मैकेनिज्म में मैं बताई थी कि AC2 मैकेनिज्म कैसी होती है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं वैसे ही लिविंग ग्रुप जो होते हैं उसी स्टेप में वो लीव कर जाते हैं। ठीक, तो ये जो AC2 मैकेनिज्म जो होता है वो कैसी होती है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 स्टेप मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, AC1 रिएक्शन प्रोसीड वाइवा। तो जो AC1 रिएक्शन होती हैं वो किस प्रकार का प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर बी है इसका रेडिकल इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोएनायन इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर डी है नो इंटरमीडिएट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो जो AC1 रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन AC1 रिएक्शन इज। तो जो AC1 रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है उसका प्रमुख रोल क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नो रोल, ऑप्शन नंबर बी है स्टेबिलाइज इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर सी है रिएक्ट डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर डी है स्टॉप रिएक्शन। तो क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो स्टेबिलाइज इंटरमीडिएट करता है। ठीक, इंटरमीडिएट को स्टेबिलाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, रीअरेंजमेंट इन AC1 रिएक्शन ओक्योर्स टू। तो AC1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ओक्योर करता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी स्टॉप रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म रेडिकल्स। तो क्या होता है AC1 रिएक्शन में, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज स्टेबिलिटी। जो रीअरेंजमेंट के थ्रू जो इंटरमीडिएट होते हैं वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज स्टेबिलिटी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एलिफेटिक AC1 रिएक्शन आर जनरली। तो जो एलिफेटिक AC1 रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक, तो पहला ऑप्शन नंबर ए है वेरी कॉमन, ऑप्शन नंबर बी है रेयर कंपेयर्ड टू एरोमेटिक AC1, ऑप्शन नंबर सी है इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी है फास्टर देन SN। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? रेयर कंपेयर्ड टू एरोमेटिक SE। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच स्पीसीज इज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस नीचे दिए गए स्पीसीज में से कौन सा स्पीसीज जो है मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है? तो मैंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। तो इस स्पीसीज में जो पॉजिटिव आयन है वही क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए NH3, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है OH-, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी NO2+, तो ये क्या है? इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और ऑप्शन नंबर डी है CH3-, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक की मोस्ट स्पीसीज कौन सी हो जाएंगी? यही ऑप्शन नंबर सी NO2+। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। इन AC1 रिएक्शन सबस्टिट्यूएशन इन्वॉल्व। तो AC1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबस्टिट्यूएशन होता है वो कौन सा होता है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफिलिक। तो AC1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरा बी दिया है एडिशन रिएक्शन, सी दिया है एलिमिनेशन, डी दिया है रीअरेंजमेंट ओनली। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? AC1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या देख रहे थे? जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। द अटैकिंग स्पीसीज इन AC1 रिएक्शन इज। AC1 रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन नंबर सी रेडिकल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बेस। तो जो AC1 रिएक्शन मैकेनिज्म में अटैकिंग स्पीसीज होता है वो कौन सा स्पीसीज होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट लिस्ट 2। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट लीड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेस स्टेबल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी है मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है नो चेंज, ऑप्शन नंबर डी है रेडिकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी मोर स्टेबल प्रोडक्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। AC1 रिएक्शन आर फेवरेट इन। जो AC1 रिएक्शन होते हैं उसकी फेवरेट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है रेडिकल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? AC1 रिएक्शन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQs और इजी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट की MCQs क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।